सेकेंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन सभी इक्वेशन दिए हुए हैं, हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। 4 सॉल्यूशन, हम लोग को तो ये पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बट हमको इसमें से खाली 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है। इसमें मैंने बताया कि x का वैल्यू कुछ ले लीजिएगा तो y का वैल्यू कुछ और निकल जाएगा, यानी कि फॉर एवरी वैल्यू एफ एक्स देयर इज़ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, और y का वैल्यू कुछ ले लीजिएगा तो x का वैल्यू कुछ निकल जाएगा। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज़ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कुछ जो लीजिएगा तो उसके हिसाब से y का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू जो लीजिएगा उसके हिसाब से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैंने एक और ट्रिक भी बताया था कि सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 0 ले लीजिए, लेके y का वैल्यू निकाल दीजिए, y इज़ इक्वल टू 0 लेके x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले अब फॉर x इज़ इक्वल टू 0, फॉर x इज़ इक्वल टू 0 तो 2 इंटू 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 7, तो y इज़ इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करके y इज़ इक्वल टू 7 आ गया। तो सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 0,7, ये सॉल्यूशन ऐसे भी लिखते हैं इसको, सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 0,7। अब फॉर, यहाँ पे मैं गैप दे रहा हूँ, फॉर y इज़ इक्वल टू 0 तो 2x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 7, तो x इज़ इक्वल टू 7/2, x इज़ इक्वल टू 7/2, तो सॉल्यूशन हो जाएगा ये 7/2, 0। एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब नेक्स्ट है फॉर x इज़ इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस y इज़ इक्वल टू 7, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2x, तो x की जगह 1, 2 इंटू 1 प्लस y इज़ इक्वल टू 7, तो y इज़ इक्वल टू 7, 2 1 जा 2 है तो -2 इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1,5, x है 1 और y है 5। अब फॉर y इज इक्वल टू 1 तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 3,1, ये 3,1 सॉल्यूशन हो गया। तो 1 2 3 4 सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 सॉल्यूशंस आर 0,7, 0,7, 7/2, 0, 7/2, 0, 1,5, 1,5 एंड 3,1, 3,1। ये हो गया। फर्स्ट पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए 4 सॉल्यूशन मिल गया, 1 2 3 4 सॉल्यूशन हम लोग का मिल गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसका उसी तरह निकालते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 0 पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई इंटू में 0 कुछ भी करेंगे तो 0 ही ना आएगा। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9। तो सॉल्यूशन हो गया इसका, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0,9। इसी तरह फॉर y इज इक्वल टू 0, फॉर y इज इक्वल टू 0 y पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो पाई x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9/पाई, x इज इक्वल टू 9/पाई। तो सॉल्यूशन इसका देखिए क्या होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 9/पाई, 0, 9/पाई, 0। अब नेक्स्ट है 1 ले लेते हैं हम लोग इसकी वैल्यू। फॉर x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। तो पाई इंटू 1, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो
पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, पाई इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 कॉमा 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। x की वैल्यू देखिए 1 है और y की वैल्यू 9 माइनस पाई है, तो 9 माइनस पाई वहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब क्वेश्चन में अक्सर बच्चे सब घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। फॉर y इज इक्वल टू 1, तो पाई x है, तो पाई x का पाई x रहने दीजिए, और प्लस y, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 हो जाएगा, 9 माइनस 1, तो 8, x इज इक्वल टू 8 बाई पाई। तो उसी तरह इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 8 बाई पाई कॉमा 1, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब 4 सॉल्यूशंस क्या है, 4 सॉल्यूशंस आर, 4 सॉल्यूशंस आर, फर्स्ट क्या है 0,9, 0,9, सेकेंड क्या है 9 बाई पाई कॉमा 0, 9 बाई पाई कॉमा 0, थर्ड क्या है 1,9 माइनस पाई, 1,9 माइनस पाई। अब ये क्या है, फोर्थ क्या है 8 बाई पाई कॉमा 1 एंड 8 बाई पाई कॉमा 1। इसी के साथ हम लोग का 4 सॉल्यूशन इस वाले इक्वेशन का हम लोग का निकल गया। इसी के साथ सेकंड पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे बात करेंगे। पार्ट थर्ड, x इज इक्वल टू 4y। तो x इज इक्वल टू 4y, उसी तरह हम लोग x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 4y। आपको इसमें यह है कि इस सब सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, इतना तो आप लोग को आना चाहिए एकदम। लीनियर इक्वेशन सॉल्व जब तक आप नहीं कर पाएंगे इन वन वेरिएबल वाला, वो सॉल्व करना एकदम आपको एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो 0 इज इक्वल टू 4y, तो 0/4 यानी कि 0/4 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। 0 इज इक्वल टू y लिखे चाहे y इज इक्वल टू 0 लिखें, बात बराबर ही है। तो सॉल्यूशन उसका हो गया 0,0, एक सॉल्यूशन ये हो गया। अब नेक्स्ट फॉर y इज इक्वल टू 0, फॉर y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया। तो एक बार देखिए, अब यहाँ पे सॉल्यूशन इसका भी 0,0 हो गया, तो ये भी 0,0, ये भी 0,0, तो एक ही मनाएगा, तो एक ये नहीं मनाएगा, ठीक। तो हमको अभी तक एक ही सॉल्यूशन मिला है, ठीक ना, क्योंकि दो सॉल्यूशन यहाँ पे सेम हो गया, इसलिए इसको हम एक ही सॉल्यूशन मानेंगे। अब फॉर x इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 4y, 4y, तो y इज इक्वल टू 1/4। आप ऐसे आप लिखिए, सॉरी, 1/4 इज इक्वल टू y, 1/4 इज इक्वल टू y इम्प्लाइज करेगा y इज इक्वल टू 1/4। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1,1/4, ये हो गया। अब नेक्स्ट फॉर y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 क्या रहेगा, तो x का x ही रहने दीजिए, y 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4,1। अब फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अब चलिए फॉर y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ये 8 हो गया। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 8,2, 8,2। तो 4 सॉल्यूशंस आर, 4 सॉल्यूशंस आर 0,0, ये देखिए 0,0, 0,0, 0,0, नेक्स्ट 1,1/4, 1,1/4, नेक्स्ट 4,1, 4,1 एंड 8,2,
8,2। तो देखिए 1 2 3 4, 4 सॉल्यूशन हम लोग का मिल गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, check which of the following are the solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। तो इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें और डिफरेंट सॉल्यूशन इसके दिए हुए हैं कि सॉल्यूशन डिफरेंट दिए हुए हैं, हमको बताना है कि कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो पहला है, फर्स्ट है 0,2। 0,2 तो हियर अगर इस सॉल्यूशन में हम लोग को 0,2 है तो x और y की वैल्यू हम लोग को मालूम हो गई। देखिए तो जब भी देखिए हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है तो इसको इस टाइप से हम लोग को रहता है ना कि x, y में हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो 0,2। तो हियर x इज इक्वल टू 0 हो गया और y इज इक्वल टू 2 हो गया। 0,2 है तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। तो इसमें पुट कर देते हैं हम लोग सबसे पहले। तो x इज इक्वल टू 0 है तो 0 माइनस 2 इंटू 2, x माइनस 2 और y है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू 4। माइनस 4 इज इक्वल टू आपस में होंगे? कभी भी नहीं होंगे। देखिए माइनस 4 और 4 कभी इक्वल नहीं होंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में। इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? 2,0, 2,0। तो हियर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है? 2 है तो 2 माइनस 2 इंटू 0। देखिए मैं सबसे पहले इक्वेशन ही लिख देता हूँ। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 और माइनस 2 और 0 है तो इंटू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 4 लिख लीजिए और 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और 2 डज नॉट इक्वल टू 4। 2 और 4 आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, इसीलिए 2 डज नॉट इक्वल टू 4। आगे हम लोगों ने प्रूव कर दिया डज नॉट इक्वल है, इसीलिए नॉट अ सॉल्यूशन। ये भी नहीं हो जाएगा सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह हम लोग का थर्ड पार्ट इसका क्या है? थर्ड पार्ट है 4,0। 4,0 है तो हियर फिर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 2y इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 4। तो 4 इज इक्वल टू 4। तो देखिए आपस में इक्वल आ गया। देयर 4,0 इज अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसीलिए। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट मैं बता दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है √2, 4√2, √2, 4√2 और इसका इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और हियर x इज इक्वल टू √2, y इज इक्वल टू 4√2। √2 और 4√2 तो x की जगह पे √2 हम लोग लिख देते हैं। x इज इक्वल टू √2 माइनस 2 y 4√2, 4√2 ये देखिए इज इक्वल टू 4 √2 माइनस 4 2 जा 8, 8√2 इज इक्वल टू 4 और 2√2 माइनस 8√2 माइनस 7√2 ये डज नॉट इक्वल टू 4 है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है 1,1। तो यहाँ पे देखिए हियर x इज इक्वल टू 1
एंड y इज इक्वल टू 1, x भी 1 है y भी 1, और इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 दी हुई है, माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 4, माइनस 1 और 4 कभी इक्वल होगा क्या? आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इस दोनों वैल्यू को रखने पे इनकी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है, यानी कि x की वैल्यू अब इस पर k, अब इस सॉल्यूशन है तो यानी कि k की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे इसको। तो x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 1 है तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 4 और प्लस 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू k या k इज इक्वल टू k की वैल्यू हम लोग की निकल गई है, देखिए k इज इक्वल टू 7। इसी की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हमारा चैनल। नेक्स्ट हम लोग आगे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे की टॉपिक के लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। याद रखिएगा, इसमें एक बार मैं बता दूं कुछ सॉल्यूशन जो है इसमें दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है, एक वेरिएबल दिया हुआ है उसको k को फाइंड करना है। थैंक यू।